हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने भाग 15 लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमने भाग 14 तक सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। आज बात करेंगे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के जो हमारे 40 क्वेश्चन हैं, इन 40 क्वेश्चनों को जोड़ने के बाद जो हमारा सीरीज है उसके 600 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाने वाले हैं। यानी कि आज के बाद आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि इस बीच फिर से 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट डेली देखने को मिले। तो आज का जो पहला ही क्वेश्चन है वो हमारा, नैनीताल छावनी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 में करी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा जो नैनीताल शहर है इसकी खोज भी 1841 में पीटर बैरन के द्वारा करी जाती है। पीटर बैरन शाहजहाँपुर का एक चीनी व्यापारी था। नूर सिंह थोकदार से नैनीताल जो शहर है, जो छकाता जो क्षेत्र है, उसको छीनने का श्रेय पीटर बैरन को जाता है। अगर बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार कि सबसे पहले नैनीताल शहर की खोज करने का श्रेय ट्रेल को भी जाता है, लेकिन अगर हम लोग बलौदी के अनुसार या फिर परीक्षा वाणी के अनुसार देखें तो पीटर बैरन ही इसका सही आंसर होता है। बात करेंगे थापली व रानीहाट नामक पुरास्थल किस जिले में है। तो दोस्तों, थापली रानीहाट नामक जो पुरास्थल है वो हमारे टिहरी जनपद में स्थित हैं। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम बार मायका आने पर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो विवाहित कन्याएं होती हैं, पहली बार यदि अगर अपने मायके आती हैं तो मायके आने के उपलक्ष्य पे वो लोग थड़िया नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हुड़ेती ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। तो दोस्तों, हुड़ेती ताम्रपत्र का संबंध भारती चंद से है। ये पिथौरागढ़ में ये ताम्रपत्र स्थित है। फिर बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में सर्वप्रथम किसके द्वारा ब्राह्मण काश्तकारों पर कर लगाया गया था। तो जो ब्राह्मण काश्तकार थे, इन पर कर लगाने वाले जो शासक थे वो हमारे गोरखा शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न मंदिरों में कौन सही सुमेलित नहीं है। कोट भ्रामरी बागेश्वर, अर्धनारीश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग, पाताल देवी अल्मोड़ा और कोटगाड़ी मंदिर चंपावत। दोस्तों, जो ये कोटगाड़ी मंदिर है ये चंपावत में ना होकर पिथौरागढ़ में है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थित है। तो लघु उद्योग जो हमारा सेवा संस्थान है ये हमारा हल्द्वानी शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया। जो आप लोगों ने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी यानी कि लवासना की बात करी जा रही है। अगर बात करें तो 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है। अगर लाल बहादुर शास्त्री का नाम कब जोड़ा गया तो दोस्तों 1972 में जो हमारा लवासना है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी का नाम जोड़ा गया था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर इसका जो सही आंसर होगा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया, तो दोस्तों 2009 में यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया था। बात करेंगे राज्य में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो जो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं उनकी संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फलोद्यानों का देश के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि जो ऑर्चर्ड कंट्री है, ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो चौबटिया है हमारा, चौबटिया को ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा और इसकी स्थापना जो है वो हमारा 1932 में होती है। और जो चौबटिया उद्यान है अगर उसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये 1869 में इसकी स्थापना होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस टिहरी नरेश ने टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में विभाजित किया था। तो दोस्तों, किस टिहरी नरेश ने जो टिहरी शहर है, जो टिहरी रियासत थी हमारी, उसको 22 पट्टियों में विभाजित किया था। तो दोस्तों, उसका जो सही आंसर है वो प्रताप शाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे उत्तराखंड में हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार था। तो हिंदी का जो प्रथम अखबार था वो हमारा समय विनोद था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यादें नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो जो यादें नामक पुस्तक है ये हमारा गंगोत्री गरिब्याल जी के द्वारा लिखी गई है। गंगोत्री गरिब्याल हमारा पिथौरागढ़ पे जो गर्ब्यांग क्षेत्र पड़ता है वहाँ की निवासी थी।
बात करेंगे भूटिया जनजाति में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, पशुपालन, दस्तकारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कृषि, पशुपालन और दस्तकारी यही तीनों ही इनके मुख्य अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। बात करेंगे भुजपत्री तथा कालापानी गाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो जो हमारी भुजपत्री गाड़ और कालापानी गाड़ हैं, ये हमारी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारी नामिक ग्लेशियर से निकलती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन से व्यक्ति गांधी जी की नमक यात्रा में शामिल नहीं हुए थे? तो दोस्तों, जो गांधी जी की नमक यात्रा थी उस पर शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। अगर देखें तो ज्वालादत्त जोशी हैं, ये गांधी जी के नमक सत्याग्रह पर शामिल नहीं हुए थे। फिर बात करते हैं कुली एजेंसी संचालन समिति के प्रथम सचिव कौन थे? तो जो कुली एजेंसी संचालन समिति के प्रथम सचिव थे वो हमारे जोत सिंह नेगी थे। अगर कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना करी गई थी। निम्न में से कौन सा व्यक्ति पौड़ी से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? तो दोस्तों, जो हमारा पौड़ी वाला क्षेत्र है, पौड़ी से जो कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था वो हमारा मथुरादत्त नैथाणी जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मूलिन, कौरमो व भूमो संस्कार का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों, जो मूलिन, कौरमो और भूमो संस्कार है, इन संस्कारों का जो संबंध है वो हमारी भूटिया जनजाति से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 580 के बारे में, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना कब जारी की गई? तो दोस्तों, जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी करी गई थी, ये 4 मार्च 2020 को करी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी है और अस्थायी राजधानी, यानी दो राजधानी हैं। अस्थायी राजधानी हमारी देहरादून है, अगर स्थायी राजधानी की बात करें तो गैरसैंण है, और इसी को हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। 4 मार्च 2020 को विधानसभा में इसकी अधिसूचना जारी करी गई थी। अगर उस समय उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो दोस्तों, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम आए थे? तो दोस्तों, चंपावत में अद्वैत आश्रम है, तो स्वामी विवेकानंद के चंपावत अद्वैत आश्रम में आने की बात पूछी जाती है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1902 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी गोनखा हिमनद से निकलती है? तो दोस्तों, जो हमारी ये पूर्वी धौली गंगा है ये हमारी गोनखा हिमनद से निकलती है। इससे पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि पूर्वी धौली गंगा के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारे कहाँ से निकलती है? गोवाखना हिमनद से निकलती है, जो हमारी पूर्वी धौली गंगा है। सूर्यो और मुरियो किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो दोस्तों, जो सैया और हमारे मुरियो वाद्य यंत्र हैं ये हमारे चर्म वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं श्रीपुर लीला व गढ़वाली छंदमाला के लेखक कौन है? तो जो हमारी श्रीपुर लीला और गढ़वाली छंदमाला है इसके जो लेखक हैं वो लीलानंद कोटनाला हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नागपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो जो नागपुरिया बोली है ये हमारी चमोली जनपद में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पौरव वंश में सूपकारिता था, तो जो पौरव वंश में हमारी सूपकारिता था, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो एक हमारा पाकशाला का प्रधान हुआ करता था। बात करेंगे कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, जो हमारी कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड है इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र स्थित है। तो जो हमारा मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र है ये हमारी भुआली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आप लोगों ने टीबी सैनिटोरियम भी देखा होगा, 1912 से ये हमारा भुआली में स्थित है। आप लोगों ने विधि अकादमी देखी होगी 2004 से, वो भी हमारा भुआली पे स्थित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है। तो जो हमारी गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है ये हमारा ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किस पर्व में मिलता है? तो जो हमारा लोमस ऋषि के साथ पांडवों की जो बद्रीनाथ यात्रा है वो हमारे महाभारत के वन पर्व में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा गढ़वाल के इतिहास नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे हरिकृष्ण रतोड़ी जी हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा 1910 के आसपास में ये किताब को लिखना शुरू करते हैं और 1928 में इनके द्वारा ये प्रकाशित करी जाती है। बात करेंगे तराई भाबर में पटवारी व कानूनगो की नियुक्ति के नियम किस वर्ष निर्धारित किए गए? तो दोस्तों जो हमारे तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम थे वो हमारे 1897 ईस्वी में निर्धारित करे गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कटबंदी मेला कहाँ लगता है? तो जो कटबंदी मेला है ये हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई? तो जो राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना है इसका शुभारंभ 2012-13 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न में से स्थानीय लोग उत्तर की द्वारिका कहते हैं। तो दोस्तों जो उत्तर स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया, आप लोग उसको क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लीजिएगा। निम्न में से स्थानीय लोग उत्तर की द्वारिका कहते हैं। तो जो हमारा सेम मुखेम जी का जो मंदिर है इसको उत्तर की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा उत्तर की द्वारिका विभवांडेश्वर मंदिर को भी द्वाराहाट समूह को भी कहा जाता है, और लेकिन इसमें स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया है तो इसीलिए इसका आंसर हमारा सेम मुखेम है। उत्तराखंड में टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारे रमेश भटेजा जी हैं इनको उत्तराखंड में टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। श्रीनगर में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों जो हमारे श्रीनगर में सबसे पहले जो लोहे के सस्पेंशन पुल थे उसके निर्माण करने का श्रेय जो जाता है वो स्ट्रेची को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रावण की तपस्थली बैरासकुंड स्थित है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो रावण की तपस्थली बैरासकुंड है ये हमारा चमोली में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय पर तपस्या कहाँ की थी, तो दोस्तों उनने देवप्रयाग में की हुई थी। अगर बात करेंगे लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने हमारे तपोवन पर की थी। बात करेंगे सीता जी ने कहाँ पर, तो शीतोंशु पट्टी पर आप लोगों ने देखा होगा। बात करेंगे घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर किसने बनाया? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, यानी कि दो बार अगर यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को कन्फर्मली वो याद हो जाना चाहिए। यानी कि घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का जो मंदिर है वो हमारा बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया। मैंने कहा था आपको जो हमारा गोलू देवता का मंदिर है वो चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल 3 जनपदों में फैला हुआ है। बात करेंगे प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफा स्थित है। तो दोस्तों जो प्राचीन नाथ सिद्धों की जो गुफा है वो हमारी देवलगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों हमने लगभग 600 क्वेश्चन अभी तक के यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। हमारे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट पे सारे ही प्लेलिस्टों के हमने सीरीज़ डाली हुई है। यदि अगर आप लोगों ने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि अगर आप लोग पहले वीडियो से लेकर अगर सभी वीडियोस को देखते हैं तो आप लोगों का उससे रिदम भी अच्छा बने रहेगा और साथ ही आपके 600 क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।